नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 9 अप्रैल शनिवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में महंगी कारों को चुराने वाले शेर सिंह राणा ने उज्जैन में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 5 दिन के रिमांड के दौरान उसने बलेनो कार की चोरी को कबूल किया है। वाहन की जब्ती के लिए एक टीम राजस्थान रवाना हो गई है। दरअसल महंगी कारों को चुराने वाला शेर सिंह राणा इंदौर पुलिस की गिरफ्त में है। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले राणा उर्फ शेरा ने मध्य प्रदेश में वाहन चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है। चूँकि उज्जैन के कीर्तिनगर से दिनेश खंडेलवाल की बलेनो कार 9 फरवरी को चोरी हुई थी। ऐसे में शेर सिंह राणा को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस उज्जैन लाई है। 5 दिन के रिमांड पर चल रहे शेरा ने यह कबूल कर लिया है कि उसने बलेनो चुराई थी। इस कार को उसने भरतपुर में 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था। उज्जैन में कार चुराने के लिए राणा फ्लाइट से इंदौर आया था। वह एक दिन पहले उज्जैन के एक रिसोर्ट में आकर रुका और एक बाइक चालक से लिफ्ट लेकर कीर्तिनगर पहुंचा। यहां से बलेनो उड़ाकर वह भरतपुर पहुंच गया। पुलिस फिलहाल शेरा से पूछताछ कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ और वारदातों का खुलासा पूछताछ के दौरान हो सकता है। ये कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि इंदौर में ये कार चोर जो डिवाइस से गाड़ियों को अनलॉक करके कारों को चोरी करते हैं, वो उसी विवेचना के दौरान हम लोगों को ये भी पता चला था कि इसने एक लालगेट के पास एक कॉलोनी से कार चुराई है। उस संदेह में उस आदमी को 5 दिन के पीआर पर पुलिस नानाखेड़ा लेकर आई है और अब उसकी गाड़ी की तलाश हेतु और उसके जो कथन है उसकी तस्दीक हेतु टीम एक राजस्थान रवाना कर दी है। तो फिर जो भी निकल के आता है तो फिर उसके बाद देखते हैं, टीम के आने के बाद ही जानकारी में। बाकी हमारे यहाँ से जो बलेनो चोरी हुई है उसके संबंध में तस्दीक कर रहे हैं। बड़नगर सरकारी अस्पताल में क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को पकड़ा है। इनसे 16,000 रुपए से अधिक नकद और 10 मोबाइल जब्त किए गए हैं। क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बड़नगर सरकारी अस्पताल से 9 जुआरियों को उस सूचना के बाद पकड़ा जिसमें बताया गया था कि अस्पताल परिसर में जुआ चल रहा है। जुआरियों से 16,000 रुपए नगद और 10 मोबाइल जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि बड़नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुआ और शराबखोरी का अड्डा बना हुआ है। दिन भर अस्पताल परिसर में खुलेआम जुआ चलता है। रात में जमकर शराबखोरी होती है, जिसके चलते यहाँ आने वाले मरीज एवं परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत कई बार बड़नगर थाना पुलिस में की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। ये सट्टा चला था जिसका कि आज लगभग 3 बजे के आसपास थाना बड़नगर ने भी इसके सट्टे का केस 980 रुपये का बनाया था और अभी लगभग 4 सवा 4 के आसपास क्राइम ब्रांच और साइबर सेल द्वारा इसको पुनः पकड़ा गया। तो इसके पास से 16,600 रुपये नगद, 10 मोबाइल और 9 लोग इसके साथ गिरफ्तार हुए। इसी तरह तराना थाना पुलिस ने हाटपुरा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहा सट्टा पकड़ा है। इस मामले में मुख्य आरोपी किशन बागरी सहित 8 सटोरियों को दबोचा गया। इनसे 57,000 से अधिक की राशि नकद में जब्त की गई। किशन क्षेत्र का पुराना सटोरिया है और वह लंबे समय से सट्टा संचालित कर रहा था। किशन को सबक सिखाने के लिए नगर परिषद और पुलिस विभाग ने कठोर कार्रवाई की और अवैध तौर बना उसका मकान जमींदोज कर दिया। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि किसी भी तरह के माफिया गुंडा प्रदेश में नहीं पनप पाएंगे, उसी तारतम्य में कल दिनांक को तराना थाना क्षेत्र में एक अवैध सट्टा संचालक जो कि पुराना आदतन सट्टा चलाता है, जिस पर से दबिश दे करके सट्टा पकड़ा गया और करीब 60,000 रुपये का आसपास के कैश राशि जब्त की गई। और उसके खिलाफ में थानों में जो विभिन्न थानों में अपराध पंजीबद्ध है, जिसके तहत उसकी जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उसके द्वारा किया गया जो अवैध निर्माण और अवैध कब्जा जो है, जिसको नगर पालिका और प्रशासन और पुलिस की टीम संयुक्त टीम द्वारा उसको जमीजोत किया गया है और इस तरह की कार्रवाई पूरे उज्जैन जिले में निरंतर जारी रहेगी। पहले प्यार फिर एफआईआर। जी हाँ, आपने प्यार के बाद शादी की गुड न्यूज तो सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन ऐसा ही एक मामले में पहले प्यार तो हुआ लेकिन शादी होने से पहले ही एफआईआर हो गई। इससे खफा युवक इंतकाम की आग में इतना अंधा हो गया कि अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल करने लगा। वो लगातार युवती और उसके परिवार पर शादी के लिए दबाव बनाता रहा। पीड़िता की शिकायत पर आईटी एक्ट के तहत पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के त्रिवेणी नगर में रहने वाली युवती का फेसबुक पर उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में रहने वाले युवक कृष्णपाल सिंह चौहान से पहले परिचय हुआ। फिर ये कहानी इश्क तक पहुंच गई। खुद को ट्रांसपोर्ट कारोबारी बताकर चौहान ने पीड़िता से सोशल मीडिया पे दोस्ती की।
भविष्य के सुनहरे सपने देख रही युवती ने अपने अफेयर की बात घर वालों को बताई और उसके बाद माता पिता लड़के के यहाँ रिश्ता लेकर पहुंचे। लेकिन यहाँ सच्चाई जानकर उनके होश उड़ गए। चौहान का घर टूटा हुआ था और वो ट्रांसपोर्ट के बजाय ड्राइवरी करता था। ये बात उन्होंने लौटकर जब बेटी को बताई तो उसके सुनहरे सपने चंद पलों में चकनाचूर हो गए। अपने साथ हुए धोखे को भूलने के लिए युवती ने कृष्णपाल से बात बंद कर दी। बस इसके बाद चौहान ने मानसिक प्रताड़ना का दौर शुरू कर दिया। उसने फेसबुक पर दोनों की फोटो पोस्ट कर दी और ब्लैकमेल करने लगा। इतना ही नहीं, फेसबुक पोस्ट में उसने युवती को अपना जीवन साथी तक बता दिया। इधर पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसका और मेरा फोटो फेसबुक पर डालकर रिश्तेदारों को टैग किया और कहा कि उन दोनों की शादी करवाए। युवती की उम्र 28 वर्ष है तो आरोपी की उम्र 35 साल है। मामले में फरार चल रहे युवक के फोटो भंवरकुआ थाना पुलिस ने जारी किए हैं। एक ये मुकदमा दर्ज हुआ है भंवरकुआ थाना क्षेत्र में, जिसमें एक आरोपी है जो उज्जैन जिले के हिंगोरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसने अपनी एक्स जो शादी की बात हुई होगी इनसे, उसके साथ उसने अपना फोटो फेसबुक पर शेयर किया था और उसके लिए उसने पत्नी की तरह शब्द यूज किए थे और उसको कुछ सेट करके पैसे की मांग भी की थी। पुलिस ने तत्परता से इसमें कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीयन किया और आरोपी को भी उज्जैन जिले से जाके पुलिस गिरफ्तार कर लाई है और उसे न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया है। जल्दी ही उज्जैन के होटलों और रिजॉर्ट के नाम हिंदी में लिखे जाएंगे। होटल और रिजॉर्ट एसोसिएशन ने कलेक्टर को आश्वस्त किया है कि 1 महीने के भीतर ही काम पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में होटल और रिजॉर्ट मालिक एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस सुझाव की जानकारी दी गई जिसमें गौरव महोत्सव कार्यक्रम में उज्जैन का गौरव बढ़ाने के लिए होटल्स और रिजॉर्ट के नाम हिंदी में लिखने की अपील पर बातचीत की गई। होटल और रिजॉर्ट एसोसिएशन ने कलेक्टर को आश्वस्त किया कि 1 महीने के भीतर सभी होटल और रिजॉर्ट में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी नाम लिख दिए जाएंगे। बैठक में कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी के प्रथम और द्वितीय चरण के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी तथा बताया कि यह कार्य पूरा होने के बाद किस तरह से उज्जैन के धार्मिक पर्यटन में वृद्धि होगी। कलेक्टर ने बताया कि स्मार्ट सिटी के प्रथम और द्वितीय चरण के कार्यों के साथ साथ लेजर शो और म्यूजिकल फाउंटेन भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में इन दिनों उत्सवी माहौल है। इंजीनियरिंग कॉलेज के इको ऑर्गेनाइजर्स तरह तरह के इंडोर और आउटडोर कंपटीशन करवा रहे हैं। ये इंटर कॉलेज स्पर्धाएं हैं जिसमें सभी कॉलेज स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। आज स्टूडेंट्स ने कबड्डी खेली और आने वाले दिनों में क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस जैसे कई खेलों की भी तैयारियां की जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इको फेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत अलग अलग खेल स्पर्धाएं, कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं। 14 से 16 अप्रैल के बीच कई स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। 14 से 16 अप्रैल तक क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। इनमें अन्य कॉलेजों की टीम भी भाग लेंगी। टेबल टेनिस, फुटबॉल, चेस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन के मुकाबले भी होंगे। फेस्ट के स्पोर्ट्स मुकाबले शनिवार से शुरू हो चुके हैं। पहले दौर में कबड्डी के मुकाबले 9 और 10 अप्रैल को होंगे। 15 से 16 अप्रैल को वॉलीबॉल, 15 अप्रैल को ही बैडमिंटन और शतरंज स्पर्धा होगी। साथ ही कंप्यूटर और कोडिंग का शौक रखने वाले छात्रों के लिए भी कई कंपटीशन रखे जा रहे हैं, जैसे कि ब्लाइंड कोडिंग बैटल, प्रोग्रामर्स डुओ, हैकेथॉन और भी बहुत कुछ। फेस्ट में हुनर के रंग सारंग नाम से कल्चरल प्रोग्राम होगा। इसमें स्टूडेंट्स अपने भीतर के कलाकार को मंच पर आकर प्रदर्शित करेंगे। शो के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। पहला पुरस्कार 5,000, दूसरा पुरस्कार 2,000 और तीसरा पुरस्कार 1,000 रुपए होगा। शो के लिए ऑडिशन 12 अप्रैल से होंगे और चुने गए प्रतिभागी 15 अप्रैल को मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे। शो में शामिल होने के लिए सिंगल एंट्री की फीस 100 रुपए और डुअल एंट्री या फिर स्क्वाड की फीस 200 रुपए होगी और स्क्वाड से ज्यादा लोग होंगे तो 300 रुपए एंट्री। बहरहाल सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में इन दिनों मस्ती का आलम है और स्टूडेंट खेलों को जमकर एंजॉय कर रहे हैं। एको नाम से हमारा एक कॉलेज फेस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी करवा रही है। इसका अभी आज 9 और 10 को प्री इवेंट हो रहे हैं एज ए प्रमोशनल इवेंट कबड्डी का, जिसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट करा है और वो 8 टीम से कॉलेज के अलग अलग ब्रांचेस से हैं। और आने वाले 13 से 16 तारीख को मेन फेस्ट है। इसमें 13 तारीख को इनॉग्रेशन है 14 से 16 के फेस्ट में। 14 से 16 में हमारे 4 पार्ट में हमारे फेस्ट होंगे। उसमें टेक्निकल, कल्चरल, स्पोर्ट्स और फन इवेंट्स पढ़ाने में हेल्प करते हैं। उन लोगों को हम कुछ तरीके से हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ।
और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। रॉक क्लब द्वारा आयोजित उज्जैन गॉट टैलेंट का फाइनल मुकाबला 10 अप्रैल को टावर पर होगा। शाम 7 बजे होने वाले फाइनल में हुनरबाजों का मेला लगेगा। विजेता बनने के लिए इनके बीच कड़ी टक्कर भी होगी। रॉक क्लब अध्यक्ष राजेश श्रीवास ने बताया कि पिछले 2 माह से शहर में उज्जैन गॉट टैलेंट का आयोजन किया जा रहा है। ग्रैंड फिनाले का सीधा प्रसारण भी सोशल मीडिया पर होगा, जिसे शहरवासी घर बैठे देख सकेंगे। अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया होंगे। विजेता को 11,000, उप विजेता को 5,000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को 3,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाएंगे। काम में लापरवाही बरतना जिला पंचायत के सीनियर डेटा मैनेजर को भारी पड़ गया। गलत जानकारी देने पर कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हें घटिया जनपद में अटैच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में जलाभिषेक अभियान की समीक्षा हो रही थी। इसमें जलाभिषेक से संबंधित उज्जैन जिले की गलत जानकारी बिना वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी मिलाए सीनियर डेटा मैनेजर मुकेश मसानी ने भोपाल मुख्यालय भेज दी थी। मनरेगा के इन कामों में उज्जैन बॉटम 5 में प्रदर्शित हुआ था। गलत जानकारी भेजे जाने की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने मसानी को जनपद पंचायत घटिया में संयोजित कर दिया। उज्जैन की सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए पौधे इन दिनों दुर्गति का शिकार हो रहे हैं। हाल ये है कि हनुमान नाका चौराहे पर डिवाइडर के बीच लगे पौधों को कोई पानी तक नहीं दे रहा। ऐसे में पौधे सूख रहे हैं। दरअसल उज्जैन को महानगर बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत चौड़ी सड़कों के बीच जगह निकालकर डिवाइडर बनाया गया है और फिर इसमें पौधे रोपे गए हैं। बारिश और ठंडी में तो पौधों को बराबर पानी दिया जाता है, लेकिन अब इसमें कोताही की जा रही है। हाल ये है कि कई जगह पौधे सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। खासकर हनुमान नाका क्षेत्र में पिछले 15 दिन से पौधों में पानी नहीं डाला गया है। 42 डिग्री तापमान में इन पौधों का बचाना भारी पड़ रहा है। रहवासियों ने नगर निगम प्रशासन को भी पौधों के सूखने की जानकारी दी, लेकिन कोई भी इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में पौधों की दुर्गति हो रही है। रहवासी पवन पाटीदार ने बताया कि नगर निगम प्रबंधन को जानकारी देने के बावजूद भी वह पौधों की सुध नहीं ले रहे। सर ये कम से कम 8 से 10 बार मैंने फ़ोन किया और वो बोलते हैं कि मशीन ख़राब हो गई, यूँ करके आज कम से कम 2.5-3 महीने गर्मी की पोजीशन चल रही है, पर इनमें झाड़ों में पानी नहीं डला। कितने समय से ये सूखे पड़े हैं? और आप? अरे सर जब से गर्मी शुरू हुई जब से पानी डला ही नहीं इसमें। और अभी 10-12-15 दिन पहले एक टैंकर वाला आया था और थोड़ा बहुत छिड़काव करके चले गया। रैगिंग के डर से खुदकुशी करने वाले MBA स्टूडेंट चेतन पाटीदार को श्रद्धांजलि देने के लिए पिपलिया रागों में कैंडल मार्च निकाला गया। पाटीदार ने कुछ दिन पहले सीनियर की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। बड़नगर के मौलाना के रहने वाले चेतन के समर्थन में तब लोगों ने बड़नगर मार्ग जाम किया था। पिपलिया रागों में शुक्रवार शाम हुआ कैंडल मार्च पंचायत भवन से शुरू हुआ और गांव का भ्रमण करते हुए फिर से पंचायत भवन के सामने समाप्त हुआ। स्वच्छता पखवाड़े के तहत चरक अस्पताल प्रबंधन रोजाना कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में मेडिकल स्टाफ ने शनिवार को रंगोली, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। दरअसल सांस्कृतिक एक्टिविटी के तहत ये आयोजन हो रहे हैं। इसके चलते रोजाना ही कोई न कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग टावर चौराहे पर नुक्कड़ नाटक आयोजित करेगा। इसके तहत स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित जानकारियां दी जाएगी। डॉक्टर संगीता पलसानिया ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत ये आयोजन किया जाएगा। हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो इसके लिए हम लोगों को राज्य शासन द्वारा आवश्यक रूप से ये निर्देश दिए गए हैं कि इस स्वच्छता पखवाड़े में 1 तारीख से 15 तारीख तक विभिन्न आयोजन करने हैं। इस आयोजन के संदर्भ में सबसे पहले हमने 1 तारीख को शपथ ली थी कि हम हमारे स्वच्छता की शपथ लेते हैं और हम हमारे साथ 4 लोगों को और सिखाएंगे कि सबसे पहले हम हमारी स्वच्छता हमारे परिवार से शुरू करेंगे, फिर परिवार के बाद परिवार के आसपास की जगह से शुरू करेंगे, फिर हमारे जहां हम लोग कार्य करते हैं वहां पे स्वच्छता लाएंगे और हम हमारे कार्य की जगह की स्वच्छता का फिर विभिन्न तरीके से सबको
बता के उन लोगों को उसमें जोड़ेंगे और हर किसी से ये मंशा करी गई है कि सब एक दूसरे को सिखाते जाएं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक 3 को सिखाएगा, फिर 3 और 3 को सिखाएंगे, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई होते जाएंगे और स्वच्छता बढ़ती चली। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। और अब खबरें दे दनादन। भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई ने गर्मियों के दौरान पक्षियों को पीने का पानी देने के लिए विभिन्न स्थानों पर आम जन को मिट्टी के पात्र वितरित किए। मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा ने बताया कि गर्मी में पानी को अमृत समान माना जाता है। रायसेन शहर में स्थित प्राचीन सोमेश्वर धाम शिव मंदिर के ताले खोलने की मांग को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन रेवेन्यू इंस्पेक्टर उद्धव रेडारी को सौंपा। तो आपने देखा बी न्यूज का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।